OROP-1 और OROP-2 मिलने के बाद OROP-3 की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज साहब। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हाल ही में आपने देखा कि लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज साहब ने एक ईमेल भेजा था। ये ईमेल 6 मई 2024 को सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया था। साथ ही इसकी कॉपी डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर को भी भेजी गई थी और याद दिलाया गया था कि 1 जुलाई 2024 से OROP-3 भी लागू है और इसके लिए आप जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दें। तो सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को मेल भेजने के बाद इसकी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई है, तो कर्नल साहब ने अगला कदम उठा दिया है और अब इन्होंने सीधा गिरधर अरमाने जो IAS है, डिफेंस सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनको ये मेल भेज दिया है। और इस मेल में उन्होंने और भी कई फैक्ट शामिल किए हैं जो कि OROP-3 को 1 जुलाई 2024 से लागू करवाने में मजबूती प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही फैक्ट जानेंगे जो भारद्वाज साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी को बताए हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेल 13 मई 2024 को भेजा गया है, यानी 6 मई के बाद एक हफ्ते का टाइम दिया गया। एक हफ्ते में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो अगला कदम उठा लिया और डिफेंस सेक्रेटरी को ये मेल 13 मई 2024 को भेज दिया। आइए इस ईमेल में क्या क्या बातें शामिल की है कर्नल साहब ने, उनको हम समझते हैं। काइंड अटेंशन श्री गिरधर अरमाने, डिफेंस सेक्रेटरी, और साहब ने यहाँ पे उनका कंप्लीट एड्रेस भी लिखा है। साथ ही साथ आप देखें सब्जेक्ट लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन 3 ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यहाँ पे इन्होंने 5 रेफरेंस दिए हैं। सबसे पहले खुद के ईमेल का जो सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया था 6 मई 2024 को। दूसरा, इन्होंने रेफरेंस दिया है OROP-1 के लेटर का 7 नवंबर 2015 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी किया था। उसके बाद OROP-2 के लेटर का भी रेफरेंस दिया जो 4 जनवरी 2023 को जारी हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस आदेश का हवाला दिया जो 20 मार्च 2023 को आया था, जो रिट पेटिशन थी 419 ऑफ 2016 की, जो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने फाइल की थी। उसके फैसले में और उसके बाद जब रिव्यू पेटिशन डाली गई तो अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, यानी OROP-2 में डिले हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि OROP-3 को 1 जुलाई 2024 से लागू ना करके और कई महीने और कई साल डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर निकाल दें। OROP-3 1 जुलाई 2024 से ही लागू होना है। साथ ही साथ 6 नवंबर 2015 का एक CGDA का लेटर है, उसका भी हवाला यहाँ पे दिया गया है। अब इन्होंने कहा है कि सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लेटर रेफर्ड एट पैरा 1 ब्रेवो अबोव रीड्स, यानी OROP-1 का जो लेटर है उसके पैरा 2 में लिखा गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन फॉर द एक्स सर्विसमैन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। यानी 7 नवंबर 15 के लेटर में ये क्लियर लिखा गया है कि OROP-1 को 1 जुलाई 2014 से लागू किया जाएगा और भविष्य में हर 5 साल के बाद में OROP होगा, यानी 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होगा। आगे देखिए दोस्तों, इस ईमेल के पैरा 3 में लिखा है द OROP-1 वाज अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 14 वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर रेफर डेट पैरा 1 ब्रेवो अबोव, यानी 7 नवंबर 15 का जो लेटर है उसके मुताबिक OROP-1 लागू कर दी गई और 2016 से सभी बैंकों ने OROP-1 का एरियर देना भी शुरू कर दिया। पैरा 4 में लिखते हैं, सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लेटर रेफर डेट पैरा 1 चार्ली अबोव रीड्स, यानी जो OROP-2 का लेटर है
ये देखिए OROP2 का 4 जनवरी 2023 का जो लेटर है, उस लेटर के पैरा 1 में लिखा है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू प्रोविजंस कंटेंट इन पैरा 3(5) ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज लेटर नंबर 7 नवंबर 2015, यानी 7 नवंबर 15 के पैरा 3(5) का हवाला दिया रिगार्डिंग रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल अंडर OROP इन फ्यूचर एवरी 5 ईयर्स, जहाँ पे बात लिखी गई थी कि हर 5 साल में 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होगा। और उसी लेटर के पैरा 2 में लिखा है द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019, यानी OROP2 की जो रिवीजन हुआ है वो 1 जुलाई 2019 से हुआ है। पैरा 5 में साहब लिखते हैं द 1 रैंक 1 पेंशन 2 वाज अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। द पेंशन वाज रिवाइज्ड इन अप्रैल 2023, यानी 1 जुलाई 19 से लागू था, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से अप्रैल 2023 से इसका रिवीजन हुआ। और 1 जुलाई 19 से लेकर मार्च 2023 तक का जो एरियर है 4 इंस्टॉलमेंट में, और जो सीनियर सिटीजन और विडोज है उनको सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया। पैरा 6 में साहब लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया उसके पैरा 13 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली बाय द लर्नड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट द डेफरल ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर shall not have any bearing on computation of dues for the purpose of the next equalization when it falls due, यानी जो 1 जुलाई 19 से लेके मार्च 23 तक OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इतना समय OROP3 में भी ले ले और 1 जुलाई 2024 से लागू ना करे। सरकार को 1 जुलाई 2024 से ही OROP3 लागू करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आदेश के जरिए कहा है। आगे साहब लिखते हैं OROP3 इज नॉट ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी OROP3 1 जुलाई 2024 से अब ड्यू है। देर आर स्टिल 50 डेज अवेलेबल, अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर CGDA और PCDA के पास में 50 दिन है। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल द CGDA एंश्योर्स दैट द टेबल्स आर प्रिपेयर्ड इन टाइम एज पर दियर गाइडलाइंस मेंशन्ड एट पैरा 8 below. The third revision of pension OROP3 be implemented in time with effect from 1 जुलाई 24, यानी CGDA और PCDA को चाहिए कि वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार OROP3 की टेबल को समय पे बना ले, क्योंकि अभी तक 50 दिन आपके पास पड़े हैं। फिर आप कहोगे कि हमें अभी और समय चाहिए, तो समय अभी 50 दिन का यानी 1.5 महीने से ऊपर समय पड़ा है, और इस 1.5 महीने के अंदर टेबलें बन सकती है, OROP3 के लिए पूरी कार्रवाई की जा सकती है। पेंशन ऑफ जुलाई 24 बी पेड एज रिवाइज्ड पेंशन, और ये पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात होगी कि जुलाई 2024 की जो पेंशन है वो OROP3 की रिवाइज्ड पेंशन के साथ में ही जारी की जाए। इट वुड अवॉइड एक्स्ट्रा वर्क ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरियर्स एंड इट्स पेमेंट लेटर एंड द बर्डन ऑफ प्लानिंग द एडिशनल बजट, यानी यदि ऐसा होता है कि 1 जुलाई 24 से OROP3 दे दी जाए तो CGDA, PCDA और DESW के पास में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा काम का, और बजट अलोकेशन की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर आगे लिखते हैं कि CGDA ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन और मेथड फॉर ब्लैंक डाटा, इन दोनों को लेकर लेटर जारी किया था। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था। उस लेटर के पैरा 2.2 में लिखा है कि पेंशन के कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा। एवरेज और हाईएस्ट पेंशन बी कंसिडर्ड बिटवीन 3 एवरेजेस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर 3 सर्विसेज। मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन फॉर ईच रैंक एंड क्वालिफाइंग सर्विस shall be identified across the 3 services and then average of minimum and maximum shall be worked out, यानी जो फॉर्मूला 2013 का मिनिमम और मैक्सिमम लेके काम में लिया गया है उसका एवरेज निकाला गया। फिर 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेके उसका एवरेज निकाला गया। अब 2023 की पेंशन का मिनिमम और मैक्सिमम लेके उसका एवरेज निकाल के 1 जुलाई 24 से पेंशन का रिवीजन होना है, यानी OROP3 होना है। अब जो ब्लैंक डाटा है कहीं कहीं पे, मेथड फॉर ब्लैंक डाटा,
उसके लिए कैलकुलेशन के लिए CGDA ने क्या कहा था, देखिए, वेयर डाटा इन एनी पर्टिकुलर रैंक इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ पेंशन शैल बी अलाउड विथ रेफरेंस टू लोअर रैंक। यानी कहीं पे कि इक्वल रैंक और इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस वालों का यहाँ पे पेंशन लेना है, कहीं पे डाटा अवेलेबल नहीं है तो पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो लोअर रैंक की पेंशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा, वेयर डाटा इन रैंक इज अवेलेबल बट सेम इज नॉट अवेलेबल फॉर सर्टेन लोअर क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन फॉर लोअर सर्विस will be determined by allowing a cut of 3% compounded for each completed year to the first rate available for any qualifying service in particular rank or group. Such reduction will be subject to protection with rates of pension determined for lower rank or group. ये एक कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इश्यू है कि जहाँ पे ब्लैंक है उनके लिए तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन जहाँ पे डाटा अवेलेबल है लेकिन वो कुछ जो लोअर क्वालिफाइंग सर्विस है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो लोअर सर्विस की पेंशन है वो 3% कंपाउंडेंट कट लगा के पेंशन में कटौती करके फिक्स करी जाएगी। तो ये CGDA का कैलकुलेशन का फॉर्मूला था जो OROP 1 और OROP 2 में देखने को मिला था और OROP 3 में भी देखने को मिलेगा। अब इन इश्यूज़ के साथ में साहब ने CGDA, PCDA और डिफेंस सेक्रेटरी को यह याद दिलाते हुए लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव वी द ट्राइब सर्विसेज ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू काइंडली इंटरवेन एंड इश्यू डायरेक्शंस टू CGDA फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स वेल इन टाइम फॉर OROP 3। यानी ऊपर सभी लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस सेक्रेटरी से निवेदन किया जाता है कि वो CGDA को डायरेक्शन दे और समय पे OROP 3 की जो टेबल है वो बना के तैयार कर लें, ताकि OROP 3 जो पेंशन का इक्वलाइजेशन वो समय पे हो सके। गाइडलाइंस गिवन इन CGDA लेटर रेफर्ड एट पैरा 8 अबव may please be kept in mind while preparing the tables by the CGDA. The pension be revised with effect from 1st July 2024. The revised pension on equalization OROP 3 be paid to the pensioners with इफेक्ट फ्रॉम द पेंशन ऑफ जुलाई 24। यानी यहाँ पे मकसद कुल मिला के यही है, याद भी ले लाना है और जुलाई 24 से जो OROP 3 की पेंशन के साथ में ही पेंशन क्रेडिट करवाई जानी है। सर, लेट देयर बी नो डिले इन रिवीजन ऑफ पेंशन एंड इट्स पेमेंट्स दिस टाइम लाइक इन द पास्ट फॉर OROP 1 एंड 2। यानी ये भी याद दिलाया है कि जिस प्रकार OROP 1 और OROP 2 में पेंशन में बहुत ज़्यादा देरी की गई, OROP के रिवीजन में बहुत ज़्यादा देरी की गई, तो उस एग्जाम्पल को फिर से OROP 3 में ना दोहरा जाए, उस प्रकरण को रिपीट ना किया जाए, इसलिए समय है और समय रहते ही पूरी OROP 3 की तैयारियां कर ली जाए। डॉक्टर नितेन चंद्रा, Secretary Ex Servicemen Welfare, be advised to monitor the day-to-day status of preparation of tables for timely implementation of OROP 3। यानी जो सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उनको एडवाइस किया जाए कि वो जो टेबल जो बन रही है उनका डे टू डे स्टेटस देखते रहें ताकि OROP 3 टाइम पे इम्प्लीमेंट हो। फाइनली साहब ने कहा है, सर वी आर श्योर of your early and positive response as a welfare towards the senior or super senior ex-servicemen and single ladies pensioners. We would be looking forward to your positive one-line reply in this regard. सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से अभी तक रिप्लाई मिली नहीं है, उनसे भी निवेदन किया गया था। यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस ईमेल का जवाब कम से कम एक लाइन लिख के ज़रूर दें, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब JCO जवानों और अधिकारियों का मामला हो और मंत्रालयों और विभागों से अप्रोच की जा रही हो, काम उनका है फिर भी याद दिलाया जा रहा हो, तो कम से कम इस ईमेल की रिप्लाई तो बनती है। और यदि पहले वाले ईमेल की रिप्लाई जो सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिखा गया था उसकी रिप्लाई जब भी आएगी तो कर्नल साहब द्वारा हम सब के साथ साझा की जाएगी।
और डिफेंस सेक्रेटरी से भी रिप्लाई आएगी तो वो भी साझा की जाएगी। लेकिन एक ऐसा चलन हो चुका है कि आप कितने भी ज्ञापन दे दो, कितने भी मेल भेज दो, कितने भी लेटर भेज दो, कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। ये एक बहुत ही गंभीर सोच का विषय है। जब तक कोई आरटीआई नहीं डालता है तब तक किसी लेटर का रिप्लाई आता ही नहीं है। यानी अब एक मेथड हो गया कि कहीं से आपको कोई रिप्लाई चाहिए तो आप आरटीआई डालो। इसके बजाय जो एक सिंपल मेल गया है, लेटर गया है, उसकी रिप्लाई दे दें तो ये आरटीआई की वैल्यू बनी रहेगी, नहीं तो आरटीआई को जवाब पूछने का एक यंत्र माना जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने अपनी ओर से पूरी रिक्वेस्ट की है, पूरे जेसीओ जवानों और अधिकारियों की ओर से रिक्वेस्ट की है। इस ईमेल की कॉपी राजनाथ सिंह जी को, डिफेंस मिनिस्टर को, और डॉक्टर नितेन चंद्रा आईएएस सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, और DIAV के ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज जी को, और श्री SG दस्तीधर जो IDS है CGDA के, उनको भेजी गई है। और हम आशा करते हैं कि 1 जुलाई 24 से जेसीओ जवानों और अधिकारियों को OROP 3 का लाभ मिलना शुरू हो जाए। और साहब ने जो अपनी तरफ से पहल की है, अगुवाई की है, इसके लिए साहब को हमारी तरफ से एक सैल्यूट बनता है। साहब आगे भी इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहें और OROP 3 जब तक समय से लागू ना हो जाए तब तक साहब के प्रयास यूं ही जारी रहेंगे, क्योंकि आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। आपने देखा कि 4 जून तक तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है और 4 जून के बाद केवल 26 दिन रहेंगे सरकार के पास में। इस दौरान ये सब कार्रवाइयाँ करते हुए टेबल जारी होनी है। और इस बार यदि सरकार इसके पीछे दूसरी यदि कोई मंशा ना हो और 1 जुलाई 24 से OROP 3 की जो टेबल है वो जारी करे, तो जितने भी भूतपूर्व सैनिक या विधवाएँ हैं ये सोचेगी और समझेगी कि सरकार की मंशा साफ है, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान उनके दिल में है। क्योंकि पिछली जो 2 रिवीजन हुआ था उसमें दोनों बार, एक बार इसकी अनाउंसमेंट लेट हुई थी और दूसरी बार मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था, तो वो देरी मानते हैं। लेकिन OROP 3 में यदि सरकार किसी भी प्रकार की देरी करती है तो इसका मतलब ये केवल एक चुनावी स्टंट था। और यदि जुलाई 24 की पेंशन के साथ OROP 3 की रिवाइज पेंशन मिलती है तो सभी भूतपूर्व सैनिक मानेंगे कि हाँ, सरकार के दिल में भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इस प्रकार की जानकारी आप पाते रहने के लिए, पूर्व सैनिकों के मुद्दों से जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी जानकारी आपके लिए पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।